हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो किताब है जो मेरे मेंटोर ने मुझे सबसे पहले पढ़ने के लिए रेकमेंड किया था और इसे पढ़ने के बाद मैंने जो कुछ भी सीखा है उसी के बेस पर मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। अब किताब के बारे में बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए, हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ एकेडमिक्स ही पढ़ते रहते हैं, ये सोचकर कि डिग्री ही सब कुछ है या फिर बाकी कुछ भी पढ़ना फालतू है या कि फिर इस वजह से नहीं पढ़ते कि टाइम नहीं है। बट जब बात आती है रियल लाइफ में असली एग्जाम की, तब हमारी एकेडमिक्स स्टडी काम नहीं आती है, क्योंकि जब लाइफ टेस्ट करती है तो वो बिना बताए टेस्ट करती है और टेस्ट कर चुकने के बाद हमें लेसन सिखाती है। अब लाइफ के इसी रवैये से बचने के लिए हमें एकेडमिक्स के अलावा भी पढ़ना चाहिए। अब देखिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आए या ना आए जिसमें आपको लाइफ कोई लेसन सिखाएगी, लेकिन आपकी लाइफ में इन 4 मोमेंट्स में से कोई एक मोमेंट जरूर आएगा। पहला, जब आपको ये बात डिसाइड करनी होगी कि मैं सामने वाले पर्सन को कैसे हैंडल करूं या फिर कि मैं अपने बच्चे से ऐसा क्या कहूं जिससे कि वह स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाए। दूसरा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग मुझे पसंद करें। तीसरा मोमेंट वो होगा जब अपनी सोच के हिसाब से सामने वाले को आप एग्री करना चाहेंगे। चौथा मोमेंट वो होगा जब आप ये चाहेंगे कि एक लीडर कैसे बना जाए। और अगर इन चारों मोमेंट्स में से कोई भी एक ऐसा मोमेंट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि जब भी आपकी लाइफ में आए तो आप उसको जीत जाए, तो उसके लिए ही ये किताब लिखी गई है। इसको जरा एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं, जो कि खुद बुक राइटर डेल कार्नेगी की है। डेल कार्नेगी ने अपने लेक्चर सीरीज के लिए न्यूयॉर्क का एक होटल बुक करा था और अचानक उन्हें ये न्यूज मिली कि इस बार उन्हें पिछली बार से 3 गुना ज्यादा रेंट देना होगा। और ये न्यूज उन्हें सारे टिकट्स बिकने के बाद मिली। आमतौर पर कोई भी ऐसे न्यूज से गुस्सा हो जाएगा और साफ साफ मना कर देगा कि मैं इतना रेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये तो वो था जो कि कार्नेगी चाहते थे, ना कि मैनेजर। कुछ दिन बाद वो होटल के मैनेजर से मिलने गए। उन्होंने कहा, मैं तो बिल्कुल चौंक गया था जब आपका लेटर मुझे मिला। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आफ्टर ऑल ये आपका काम है कि होटल को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको निकाल ही देना चाहिए। हालांकि मैं भी यही करता अगर मैं आपकी जगह होता। चलो जरा एक पेपर पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं जो कि आपके रेंट बढ़ाने की वजह से होंगे। उन्होंने पेपर पर लिखना शुरू करा। 2 कॉलम बनाए उन्होंने, एक में लिखा एडवांटेज और दूसरे में डिसएडवांटेज। पहला फायदा ये होगा कि आपका बॉल रूम खाली हो जाएगा, जिसको कि आप डांसर्स को या फिर कन्वेंशंस के लिए रेंट पर दे सकते हैं। इससे फायदा होगा और ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अच्छा रेंट मिलेगा। अब वही नुकसान देखें तो ये होगा कि पहला, आप मुझसे अपना प्रॉफिट ज्यादा करने के बजाय पूरा खत्म ही कर दोगे, क्योंकि मेरे पास इतना रेंट देने के लिए पैसे है ही नहीं, मुझे कोई और ही होटल देखना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज आपको ही होगा। मेरे लेक्चर्स में पढ़े लिखे और हाई क्लास के लोग आते हैं, जिससे आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइज होता है। बल्कि अगर आप $5,000 का एडवर्टाइज भी करवाओगे अलग से, तब भी इतने लोग नहीं आएंगे जितने मेरे लेक्चर्स की वजह से आते हैं, और ये आपके होटल के लिए काफी फायदे की बात है कि नहीं। कार्नेगी ने वो पेपर मैनेजर के हाथ में दिया और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने को कहा। दूसरे दिन मैनेजर का लेटर आया। उसमें उसने रेंट के पैसे 300% से कम करके 50% ही बढ़ाने की डील की। अब एक बात यहाँ पर देखने की है कि कार्नेगी ने ये सब कुछ कराया बिना एक भी बार ये बोले कि उन्हें क्या चाहिए था। एक नॉर्मल इंसान क्या करता? मैनेजर के पास जाता, उस पर गुस्सा करता, चिल्लाता कि ऐसे कैसे इतना रेंट बढ़ा दिया, मैं तो रेंट नहीं दूंगा, बहुत बहस करता, और इसके बाद शायद ही थोड़ा बहुत फायदा उसको मिलता। और अगर वो ये बात प्रूव भी कर देता ना कि मैनेजर गलत है, तब भी मैनेजर की प्राइड बीच में आकर उसे उसके डिसीजन से हटने नहीं देती। तो जब कभी भी आप किसी से कुछ करवाना चाहोगे नेक्स्ट टाइम, तो ये मत बोलना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि आप वो बोलना जिससे कि वो खुद उस काम को करने के लिए रेडी हो जाए। और ये बात आप कैसे सीखोगे? ये सीखोगे आप इस किताब को पढ़कर। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसके राइटर है डेल कार्नेगी।
ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है और मैंने इस किताब को 8 बार पढ़ा है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको 3 फंडामेंटल टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा, जिसके थ्रू आप लोगों को इम्प्रेस करना सीख जाएंगे। दूसरा, आपको 6 तरीके पता चलेंगे जिन्हें सीखने के बाद अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तीसरा, आपको 12 तरीके वो मालूम चलेंगे जिन्हें अगर आपने फॉलो कर लिया तो सामने वाले से अपनी बात कैसे मनवानी है वो सीख जाएंगे। और चौथा, 9 तरीके या फिर हम कह सकते हैं 9 टेक्निक्स वो सीखेंगे आप जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपको अपना लीडर मान लेंगे। ये एक बहुत ही शानदार किताब है और ये किताब की लाखों कॉपीज बिकी है। और अगर आप इस किताब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 8077606953। और आखिर में एक बात, अगर आप इस किताब से पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इसे कम से कम 8 बार पढ़ना है, क्योंकि जब भी कभी कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। आपका दिमाग खुद ब खुद आपको किताब में पढ़ा हुआ सॉल्यूशन अप्लाई करने के लिए बोल देगा। ये 8 बार पढ़ने वाली बात मुझे मेरे मेंटोर ने बताई है। अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। टेक केयर।